Okay, next we are going to start to come back our decision, the measures of final output, that a part of our final output that comprises of capital good constitute gross investment of an economy. One, we have read about the gross investment. These may be machine, tool, implement, building, office. These all are capital goods. Storehouses, infrastructure like road, bridges, ये हमारी कंट्री के कैपिटल गुड है. रोड को कैसे हम कह सकते हैं वो कैपिटल गुड है? क्यों? क्योंकि रोड बनाते हैं तो रोड के टोल टैक्स लिए जाते हैं. तो रोड जब तक अच्छी है, उधर से गुजरने वाले लोग टोल टैक्स देते रहेंगे, तो रोड भी हमें पैसा कमा के दे रही है, राइट. तो द करंट कैपिटल आउटपुट ऑफ कैपिटल गोज़ टू मेंटेनिंग और रिप्लेसिंग. हमने बताया नया गुड हम एट द एंड ऑफ लेते हैं तो वो फ्लो कहलाता है. और जब हम बिगनिंग में काउंट करते हैं मेरे पास टोटल स्टॉक आज की डेट में कितना है, तो मशीनरी जितनी टोटल तुम्हारे पास है दैट इज स्टॉक. और हम अपने स्टॉक से प्रोडक्शन फर्दर करते हैं. दिस इज़ बिकॉज द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कैपिटल जो स्टॉक है हमारे पास सफ़र वियर टियर. हमने पहले भी बात किया, जो मशीन हमारे पास है वो उसका वियर टियर हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारे पास वो अमाउंट हमारे हाथ में होनी चाहिए. यू कैन सी वन फॉर्मूला इज रिटन ओवर हियर, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं. यदि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, इनको ऐड कर देंगे तो ग्रॉस निकल जाएगा. ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट निकल जाएगा. अब ये कैसे है वो सुन लो. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मैंने इस साल के एंड में टोटल मशीनें खरीदने में कितना पैसा लगाया, तो मान लो मैंने 3 मशीनें खरीदी. 3 मशीनों में जितना पैसा आया मैं कहूँगी वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था. अब नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि 3 मशीनें तो खरीदी, तुम्हारे पास पहले जो 2 मशीनें थी, तुमने 3 मशीनें खरीदी. क्यों? क्योंकि एक मशीन खराब हो गई थी, तुमने उसको हटाया, 3 मशीनें खरीदी, तो एक तो रिप्लेसमेंट हो गई. एक्चुअली तुमने 2 मशीनें ही खरीदी हैं, राइट. क्योंकि एक को तो रिप्लेस किया है. रिप्लेसमेंट की जो अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, उसको तो डिडक्ट करना बनता है. I think gross investment, net investment and depreciation is clear to everyone. Moving on to next paragraph, that is notice here the depreciation is accounting concept. No real expenditure may have actually been incurred each year, yet depreciation is annually accounted for. नेचुरल सी बात है, हर महीने हम depreciation ही काउंट करते हैं. हम मशीनरी की निकाल लेते हैं कि 10 साल के बाद, मान लो एक मशीनरी मैंने 10,000 या 1 लाख की ली है, उसका मुझे मशीन खरीदते हुए 1 ईयर का 10 ईयर्स का गारंटी दी है, ठीक. 10 से मैं यदि उसकी अमाउंट को डिवाइड कर लेती हूँ तो 10,000 निकलता है. यानी ये जो प्रोडक्ट है 10 साल तक यदि चला तो 10 साल के बाद ये प्रोडक्ट की डेप्रिशिएटेड जो हो जाएगा वो 10,000 में हो जाएगा. इज़ इट क्लियर? तो इन्होंने कहा डेप्रिसिएशन हर साल नहीं होता, वो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें रखना पड़ता है. मशीन को वेयर टियर करा लो या बहुत ख़राब हो गई है तो हमें रिप्लेस करना पड़ता है. दस वी कैन रियलिस्टिक एज्यूम दैट देयर विल बी अ स्टडी फ्लो ऑफ कैपिटल रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग when will more or less match to the amount of annual depreciation being accounted in that economy. Now we go back to our discussion. जैसे हम total output पे थे, produce in an इकोनॉमी में हम देख रहे थे, वी सेड दैट देयर इज आउटपुट ऑफ कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज एंड आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड. इन दोनों से आउटपुट कुछ निकल के आ रहा है. एंड परचेज ऑफ कंज्यूमर ये सारी चीज़ें परचेज कर रहा है, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू स्पेंड. अब हमने एक चीज़ एज्यूम पहले भी की थी, हाउस होल्ड में जितनों के पास जो इनकम है वो फुल्ली इकोनॉमी में इंस्टॉल हो रहा है, यूज़ हो रहा है सर्कुलर फ्लो में. हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो में मूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं किसी भी हाउस होल्ड ने उस इकोनॉमी को रोक दिया है. आउट ऑफ द करंट प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल प्रोड्यूसर मोर ऑफ द कंज्यूमर गुड परचेसिंग लेस इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड वाइस वर्सा. नेचुरल सी बात है, प्रोडक्शन चलता रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करते रहेंगे और ये फर्दर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा. We will soon however see that simple additive relation more complex. अब हम जैसे से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा टफ होता जाएगा. अभी हमने ग्रॉस पढ़ा, हमने नेट पढ़ा, यदि और डेप्रिशिएशन, 3 वर्ड पढ़े. इन 3 वर्ड्स का आगे चलकर काफ़ी यूज़ होने वाला है. ग्रॉस यदि एक नॉर्मल लैंग्वेज में सीखो तो ग्रॉस इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट है ना, बड़ी अमाउंट है. नेट
कम अमाउंट है उससे, ग्रॉस से मुकाबले। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हम उससे डिक्रीज करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो नेट अमाउंट जो है वो स्मॉल कॉन्सेप्ट है और डेप्रिसिएशन तो बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। We need the consumption may range many basic like work and its consumption of basic necessity like food, clothing, shelter। हम कहाँ पैसा लगाते हैं? इन functions में लगाते हैं। But in human society advice and progress their consumption needs because much more wide ranging and complex। Not only never consumption need perceived and corresponding न्यू कंज्यूमर नाउ इंक्लूड नॉट ओनली द फूड एंड क्लोथिंग सच। सिर्फ हम फूड और क्लोथिंग मार्केट से नहीं खरीदते, मार्केट से हम बहुत कंजप्शन खरीदते हैं और हमारा टेस्ट प्रेफरेंस कब बदल जाए, हमारी इनकम में कब चेंजेस आ जाए, कब इनकम बढ़ जाए कब घट जाए, हमें कोई मार्केट की स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है। फिलहाल ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को हम अपनी मार्केट की इकोनॉमी में एक समय में जब ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ gross GDP and instead of make a profit through the act of selling। और सेलिंग जब की जाती है, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट सेल करता है तो उसका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है। सो द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन मेक्स अ कंजप्शन। भाई प्रोडक्शन हो रहा है कंजप्शन होने के लिए। अब प्रोड्यूसर कंज्यूम प्रोडक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए। यानी सब अपने अपने एक प्रोडक्शन फिजिबल है, हम लोग तक पहुंच पा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योर टू सेल, उसका सिर्फ काम है प्रॉफिट के लिए वो अपने गुड्स को सर्विसेज को सेल करे। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।